अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज पूरे दिन सियासी मंजरनामे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक दूसरे पर जो गोलाबारी है वो जारी रही, हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी। इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर इंतशार इसलिए फैलाया जा रहा था कि किसी सूरत वो गाड़ी से बाहर निकले और उन्हें कत्ल कर दिया जाए। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अदलिया पर तनकीद की है और सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी आयद किया है। कहा है कि इमरान खान साहब को बंडल ऑफ रिलीफ पैकेजेस मिल जाते हैं और जो इंसाफ है वो गुलेलों और क्लाशनकॉफ के सामने खौफज़दा नजर आता है। हमने ये भी देखा है कि इमरान खान साहब समेत उनके जो दीगर पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और इमरान खान साहब तो ये शिकायत करते नजर आते हैं कि जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं एक FIR उन पर दर्ज कर दी जाती है। कल आपने ये भी देखा है कि वजीर आजम ने इत्तेहादी जो जमातें हैं उनका भी इजलास तलब कर लिया है। लंदन से भी कुछ खबरें आ रही हैं। बहरहाल इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ करूँ। हमारे साथ हैं फॉर्मर सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा होंगे एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब की लीगल टीम में हैं, और हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। निहाल हाशमी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। पहले आप लोगों की शिकायत थी जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार थे कि सेम पेज है, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ है। अब अदलिया पर आप लोग तनकीद कर रहे हैं अगर उन्हें रिलीफ मिल रही है, ना कि जो तमाम सिचुएशन है उसको हैंडल करने का जो ओनस है वो हुकूमत वक्त पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फैक्ट शीट बता रहे हैं, हम तनकीद नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अदलिया ने जो इस तरीके से कल इमरान खान साहब को सहूलत दी गई, जिस तरह से उनके केस को कंडक्ट किया गया, जिस तरह से उनके अटेंडेंस लगाया गया और उस अटेंडेंस को भी मिसप्लेस हो गया है, तो ये साफ जाहिर है अगर कोई और होता। और जिस तरह से पहले देखिए तरीक़ाकार ये होता है कि अगर कहीं किसी केस में चार्ज फ्रेम करने के लिए किया जाता है तो उसको अगर अटेंडेंस ना लगा के वो उनको वो कागज़ी भेज देते कि जी ये आपका चार्ज है, ये आप एक्सेप्ट करते हैं, यस और नो में आप कर दें और वापस मंगवा लेते। तो ये सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो हम तो फैक्ट्स बता रहे थे। अच्छा, हमारे तरफ से जिन्होंने भी बात की है उन्होंने फैक्ट्स की बात की है, उन्होंने कोई अपने तरफ से कोई कहानी नहीं गढ़ी है कि कल जो चार्जशीट था उसे चार्जशीट से कन्वर्ट कैसे कर दिया गया। और चार्जशीट निहाल हाशमी साहब, लेकिन फिर ये भी एक फैक्ट है ना कि वहां पर जितनी इंतजामिया ने इंतजामात किए थे यानी हुकूमत ने ज़ाहिर करवाए थे वो ढेर हो गए। तो ये जो हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन है ये आप लोगों से नहीं हो रही। नहीं, ये हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन नहीं है, ये चढ़ाई ऑफ द सिचुएशन है, ये बलवा ऑफ द सिचुएशन है, ये बलवाई है। देखिए एक जो साइल होता है या जो कोई एक्यूज होता है जो अपने कोर्ट में आता है तो इस तरह से वो लॉ लश्कर के साथ नहीं आता, इस तरह से वो मुसल्ला होके नहीं आता है, इस तरह से वो जंग व जदल करते हुए नहीं आता है, इस तरह से वो जलाओ घिराव करता हुआ नहीं आता है। जो रियासत के इदारे थे उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया, जो वहाँ पे इमलाक थी प्राइवेट या पब्लिक उसको भी निशाना बनाया गया। ये कौन सी पुरअमन सियासी जद्दोजहद है जहाँ पे रियासती और पब्लिक की अमलाक को आग लगाया जाए, रियासती और पब्लिक की अमराज को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, हर खास व आम को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। ये कौन से अटेंडेंस? मैं भी रोज़ाना हर सुबह कोर्ट में जाता हूँ, मैंने तो नहीं देखा मेरे किसी क्लाइंट ने इस तरह से अपने साथ बलवाई ला के आए और वो बलवाई जो है वो डिक्टेट कर रहे हो। ये जो शिकायत है आपकी जरा इसके ऊपर ठीक है। निहाल हाशमी साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब से भी पूछ लूं। अजहर सिद्दीक साहब, आप कानून को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये कहते हैं इमरान खान साहब मैं तो कोर्ट में पेश होने गया था, लेकिन जिस तरह से वो पेश होने जाते हैं आखिर इंतजामिया फिर क्या करे? इतने सारे उनके जो इंसाफियंस हैं उनको लेकर जाते हैं, फिर जो रियासत की मशीनरी के साथ होता है वो भी सबके सामने है। ये कौन सा अंदाज है अदालतों में पेश होने का? आखिर अदालतों का भी तो एहतराम है ना। बहुत शुक्रिया ना, मैं कोई तारीख की औराक ले जाऊं। आपको याद होगा कि नैब में पेशी हुई थी यहाँ लाहौर में, मरियम नवाज गई थी वहां पर। आपने वो पत्थर देखे होंगे, गाड़ियां देखी होंगी। और अच्छा वो मजाक हो रहा था, हमें वैसे ही हम तो भूल गए हैं, शायद याददाश्तें हमारी कमजोर हैं। उसके अलावा नवाज शरीफ जब अदालतों में जाता रहा, क्या लोग साथ होते थे नहीं होते थे, ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। छोड़े, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि कल
आपने लाहौर से लेकर वहां तक सारे रास्ते किसने बंद रखे? आपने कंटेनर किसने लगाए? किसके कहने पे लगाए कंटेनर? फिर आपने लोगों पे, नहत्ते लोगों पे आंसू गैस अजहर कैसे सिद्दीकी साहब, क्या दफा 144 का निफाज था कैपिटल टेरिटरी में या नहीं था? बिल्कुल गैर कानूनी था, बिल्कुल गैर कानूनी था। दफा 144 का नफाज किस लिए? जहाँ ये अभी इलेक्शन हो रहा है पंजाब के अंदर, हमने चैलेंज किया था, वहां किस लिए लगाया गया है? नहीं, इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ भाई, मैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ कि ये तो हुकूमत कर सकती है ना। कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मैं जब जाता हूँ, मेरे किसी क्लाइंट ने जाना, 10 लोग तब होते हैं, 6 मेरे अपने एसोसिएट होते हैं, बाकी सब लोग किसने कह दिया कि दफा 144 का नफाज किया जा सकता है? ये बदनीति पे की गई। और वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान अदालतों के सामने पेश ना हो। अच्छा, वो पेश हो गए, कल फिर पर्चे हो गए, पिछली समात में गए फिर पर्चे हो गए, वही वजह। और दूसरा देखें क्या तरीका कार है। अजहर साहब, बुलाया गया हाजिरी के लिए, जी ठीक है, हाजिरी के लिए बुलाया। एक चीज बता दीजिए ना, क्या इतना लाओ लश्कर ले जाना जैसे हुकूमत कहती है ये दुरुस्त है? भूल जाए इन लोगों ने क्या किया। मैं कानूनी लैंग्वेज में पूछ रही हूँ। मैं फिर बताता चलूं, ये लाओ लश्कर लेके जाना कोई जान के लेके जाता है? आपने एक ऐसे पॉपुलर लीडर को जिसने इलेक्शन लड़ने हैं, आपने उसको अदालतों में लेकिन ये कौन सा जवाज हुआ? बनाए हुए हैं, आप सोच सकते हैं ये कौन सा जवाज है? अगर मजाया केसेस भी हैं तो उनका भी तदारुक जो है वो कोर्ट्स के जरिए होगा ना। पहले जब ब्रिगेडियर साहब, जरा आप इसके ऊपर रोशनी डालिएगा, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की कंडक्ट और ऑन द अदर हैंड हुकूमत की कंडक्ट दोनों बिल्कुल दुरुस्त है? ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। देखें, अगर इमरान खान पेशी पे जा रहे हैं, और एक तो इतने लोग नहीं जाने चाहिए, लेकिन अगर अवाम ज़बरदस्ती चल पड़े हैं तो देन ही कैन नॉट स्टॉप इट। बट आपको रास्ते में रुकावटें करने की ज़रूरत नहीं है, आप लेट देम गो। ना कोई इख्तियाल में आएगा, इससे जब आप रोकते हैं तो फिर अवाम में इख्तियाल आ जाता है। आपने वहाँ पर जब टोल प्लाजा पे पहुँचे हैं तो आपने आगे सारे रोड ब्लॉक किए हुए थे, सारी एंट्रेंस ब्लॉक की हुई थी, हर जगह कंटेनर खड़े, देयर वाज नो नीड। आप उनको जाने दें, पेश होने से फर्दर जुर्म भी नहीं, जो लगनी थी वो भी नहीं लग सकी। वो भी मुझे लगता है कि हुकूमत पैनिक की हो गई है, जितनी हो गई है। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई दे आर वरीड। उनको चाहिए कि जाने दें, और कल उनको फर्दर जुर्म लग जाती है कि वो पेश हो जाते हैं। लेकिन फिर इतना ज़्यादा क्राउड हो गया, और जो बातें हुई, फिर जिस तरीके से आपके एसपी जाते हैं, डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं, फिर वो फाइल घुस जाती है, ये खुद ब खुद शक व शुबहात डाल देते हैं, जो हमें नहीं करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो इसके लिए हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप ये कह रहे, ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट, यू बिलोंग टू फ्रॉम अ फोर्स जहां पर जाहिर है लॉ इन्फोर्स करना एक काम है। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग लेकर जाते हैं तो जाने दें उनको, चलें ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन वो जब आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर पत्थर मारते हैं, आप उसकी भी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो डेफिनेटली टोटली अगेंस्ट हूँ कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जब इतना क्राउड हो तो पुलिस को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। एज लॉन्ग एज दे पीसफुल, आप उन्हें उनको रास्ता दे देना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। कल फर्दर जुर्म ना लगने में हुकूमत की नाअहली है, वरना कल लग जाती। अगर वो कल पेश होते तो वहाँ पर हाजिरी भी होती और फर्दर जुर्म भी लग जाती। अब 30 मार्च को उन्होंने एक और डेट दे दी है। आपने देखा कि सब ब्लॉकेट की करने की जरूरत नहीं। मैं ये कहता हूँ कि लोग उस वक्त इस्तेमाल में आते हैं जब उन पर जबरदस्ती रोका जाता है, ठीक है, उनमें फिर उसके बाद पुलिस एक इमेच्योर बिहेवियर जबरदस्ती रोकने की वजह से आप कहते हैं कि ये सब कुछ होता है। निहाल नहीं होना चाहिए, जी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो निहाल हाशमी साहब, आप ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा कि सारा जो इल्ज़ाम है वो इस वक्त हुकूमत की तरफ आ रहा है। ए कि सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर सकते, बी आप लोगों को रोकते हैं, उन पे ज़बरदस्ती शेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से लोग जाहिर है कि फिर रिएक्ट करते हैं। आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करनी होगी। अगर आपने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है तो एक ही गो में कर गुजरे। ये बार बार जो बेचारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी मौखरी लगती है कि वो पिट भी रहे हैं बुरी तरह से, वो खुद भी जो कुछ कर सकती है एंटी राइट फोर्स वो भी करके दिखा रही है, लेकिन मामला जो हैं वो सेटल नहीं हो पा रहे। देखिए जी, मेरे फादिल पैनलिस्ट ने अभी कहा कि नैब के ऊपर जब गए थे, वो भी आपको याद होगा। नैब इस लाहौर जो है वो अदालत नहीं है। नैब
लाहौर एक दफ्तर है, नैब का दफ्तर है, अदालत और नैब में बड़ा फ़र्क है। एक तो मैं ये वजाहत करना चाह रहा था और मैं ख़ुद उस दिन वहाँ पे था, और जिस तरह से नैब के अंदर से नैब के एहलकारों ने हमलावर हुए थे, तो उस दिन का मंज़र कुछ और था, कल का मंज़र कुछ और था। अब अगर कहते हैं कि रुकावटें नहीं लगानी चाहिए, तो मैं अपने 40 साल प्रैक्टिस के तारीख़ में मैंने देखा है कि जो पट्टे वाला होता है कोर्ट का, वो कई वक्तों में साहिल को कहता है आप बाहर रुक जाएं, आपके वकील अंदर, और कई वक्त में सिर्फ साहिल ही अंदर जाता है और कोई अंदर नहीं जा सकता है, पुलिस को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। ये तो नहीं है, कोई इज्तिमा तो नहीं है कि हर कोई मैदान में कोई अदालत लगी हुई कि हर कोई जाके देख रहा है। अदालत का एक महदूद सा सिस्टम होता है, एक कमरे में होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर बैठने की गुंजाइश हो तो 30-40 लोगों की होती है, उससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं होती है। अब इतने लोग अगर लेके, और वो जो मेरे फाजिल दोस्त कह रहे हैं कि लोग साथ चल पड़े, कोई लोग लाहौर से साथ नहीं चल पड़ते। मैं इस्लामाबाद में था, मैंने देखा कि इस्लामाबाद का तो कोई नौजवान मुझे नज़र नहीं आया, लाहौर का कोई नौजवान नज़र नहीं आया। ये कहाँ से लोगों को लेके आते हैं, किसको हायर करते हैं, किस तरह से हायर करते हैं? जो ट्रेंड लोग होते हैं, जो डंडे, ये लोग होते हैं जो डंडे लेके आते हैं, पेट्रोल बम साथ लेके आते हैं। इसको ये कहा था कि ये सियासी लोग, एक भी सियासी अशखास वहाँ पे नज़र नहीं आया मुझे। सियासतदानों का क्या काम कि वो हाथ में डंडे और पेट्रोल बम लेके चले और गुलेल लेके चले और पिस्टल लेके चले और बंदूक नहीं थे, तो फिर कौन थे? निहाल हाशमी साहब, ये भी एक संगीन इल्जाम है जो हुकूमत मुस्तकिल तवातुर से लगा रही है। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने तय कर लिया है। ये तो जो लोग लेके आए थे वो खुद बताएंगे ना कि किनको और कहाँ से क्यों लेके आए थे। वो गैर सियासी लोगों को एक सियासी मामलात में कौन लेके आए थे और क्यों लेके आए थे, वो खुद वजाहत करें। हुकूमत ने बड़ा रेस्ट्रेंट शो किया। मेरे ख्याल में ये है कि खान साहब और उनकी पार्टी चाहती थी कि हुकूमत मैक्सिमम फोर्स यूज़ करे। हमने देखा है मैक्सिमम फोर्स यूज़ करने का नतीजा कराची में 12 मई होते हुए हमने देखा है। अच्छा निहाल हाशमी साहब, मैं कतई कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी। हमने सीखा है, देखिए मैं कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगी। छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, जरा ब्रेक से वापस आते हैं, यही बात करते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर का नहीं बल्कि जमान पार्क में भी जो कुछ हुआ उस पर भी इमरान खान साहब कहते हैं, और उनकी लीगल टीम ने भी कहा है कि बहुत ज़्यादा पुलिस ने तजावुज़ किया, उनके घरों में घुसे। और अभी भी फवाद चौधरी साहब ने शाम गए ये ट्वीट भी की कि पुलिस जो है वो दोबारा से जमान पार्क पे ऑपरेशन का सोच रही है, और लिहाजा उन्होंने अपील की लाहौर के चीफ जस्टिस से, लाहौर हाई कोर्ट के, कि वो रातों को कोर्ट खोलने के इंतजामात कर लें। अब लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। फॉर्मर सेनेटर निहाल हाशमी साहब, एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। अजहर सिद्दीक साहब फरमाइएगा, चले हुकूमत की नाअहली पर, निकम्मापन पर आप कह दीजिए, लेकिन देखिए जब ब्रिगेडियर साहब भी कहते हैं कि जाने दें सबको, कोई इंतजामात करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कौन बावर कराएगा कि जब, क्योंकि इमरान खान कहते हैं मैंने तो किसी को नहीं कहा कि वो साथ आए, वो खुद आ जाते हैं लोग, तो ये बावर कौन कराएगा कि जो साथ आए हैं वो आप ही के लोग भी हैं, वो पुरअमन भी हैं, और वो कहीं भी रियासत की किसी मशीनरी को, किसी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को, पुलिस को बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, और अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स है तो गेट पे रुक जाएंगे और सिर्फ इमरान खान साहब को जाने देंगे। ये भी तो फिर एक बात है। अच्छा, मैं एक पहले बात बता दूं, पूरी दुनिया में आप बता दें कि कोई ऐसी जमात बता दें कि जब जाके जाए और क्राउड उनके कंट्रोल में हो। ये एक प्यार, मैं जो सिर्फ इतना सा, इन्होंने खुद बैठकर कंटेनर लगाकर माहौल ऐसा पिया कि जैसे इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेना। अब कौम नहीं चाहती कि इमरान खान झूठे पर्चों के ऊपर, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ सारे, यानी इनमें कोई एक बता दे करप्शन का केस, अगर हाजिरी देने जाते हैं तब, यानी वो क्या कर दिया, कल क्या दहशतगर्दी कर दी है, अगर अदालत में गया किसी भी तरह से 9 मेंबर बेंच का फैसला मौजूद है, दहशतगर्दी में नहीं आता। मैं जरा 2 बार मुझे ये बताइएगा, लाहौर हाईकोर्ट के अंदर बाकायदा रोका कि गिरफ्तारी, प्रोटेक्टिव बेलें सारी ली पूरा, यानी अब तो कोई ऐसी चीज जिसमें गिरफ्तार करना हो, और फिर दफा 144 के हवाले से यहाँ बैठ गया कि सेटलमेंट होगी, वहां क्या जरूरत पड़ गई दफा लगाने की 144 की? उसकी वजह क्या है कि जान के ये क्रिएट करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर इलेक्शन ना हो सके। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन 218(3) के तहत और 220 खामोश बैठा हुआ है सारे मसले में अंदर, वो क्यों 144 लगाने दे रहा है? भाई जब इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन का माहौल बनना है, और कैसे भी बनना है। और दूसरा देखिएगा, कल का देखिए आप जमान पार्क का, यहाँ निगरान आज का बताए ना, अभी आप लोगों ने शाम से शोर करना शुरू किया है कि जमान पार्क में फिर से ऑपरेशन होने जा रहा है, उसका तो बताएं। जी मैं बता देता हूँ,
मैं बता देता हूं, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बैठकर एक कंसेंसस हुआ निगरान हुकूमत के साथ कि दफा 144 कैसे नहीं लगनी है और आपने जलसे जुलूस कैसे प्रोसीजर दे देना है। फिर ये था कि 6000 लोगों के खिलाफ पर्चे दे दिए हैं तो ये सियासी तौर पर तंग करेंगे, उसका प्रोसीजर ही बन गया। सर्च का भी बन गया कि सर्च अगर करनी है तो एसपी ऑपरेशन कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आरे जब मर्जी आकर कर ले। लेकिन जैसे ही इमरान खान निकले, और कमाल की बात है एडमिनिस्ट्रेटिव जज है पर गुल एंटी टेररिज्म कोर्ट की, अब हर एक को पता है, वकील होने के नाते पता होना चाहिए कि वहां उन्होंने सर्च ऑपरेशन की इजाजत दे दी। उन्होंने लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज अ कंपनी विद अ लेडी पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर्स नहीं कहा, 2 लोगों का कहा। और सर्च ऑपरेशन 2 लोगों ने 3 लोगों ने करना होता है, कोई 200 लोगों ने करना होता है। आके इन्वेड किया, दरवाजे तोड़ दिए, दरख्त जो हाईकोर्ट ने रोके हुए तोड़ने से वो रोड़ दिए, और ये सारे का हाईकोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी भी है और ये अपर गुल साहबा के अहकामात की भी खिलाफवर्जी है। मैं एक बात बता दूं, जिस केस के लिए बुलाया था क्या वो केस वाकई बनता है? अब इस, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सेक्शन 137 सारे ही पढ़ लें, सब सेक्शन 4 पढ़ लें, केस बनता है? ओके, अच्छा, अब सबको नहीं, जो अभी आपने कहा शाम गए, ये फवाद चौधरी साहब कहने लगे कि दोबारा से जमान पार्क ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, क्या सबूत है इसके कि वाकई ऑपरेशन हो रहा है? तो लाहौर पुलिस के सारी इकट्ठी कर ली गई है, मुख्तलिफ थानों से, मुख्तलिफ थानों में जाना हुआ, पता चला कि सारी की सारी को इकट्ठी कर ली गई एक जगह की। ये और क्या सबूत चाहिए इसके अलावा? यानी इस वक्त आकर पहले जितना सिक्योरिटी जोन था इमरान खान का सारा, और वहां से जो इमरान खान से को सिक्योरिटी प्रोवाइडेड की थी 123 की, हाई कोर्ट में कहा हुआ था, सारी की सारी सिक्योरिटी वहां से हटा ली है। इमरान खान से वो एक्सपोज कर दिया, कल कोई भी टेररिस्ट आकर करे तो कुछ कार्रवाई कर रहे, कौन रोकेगा? अच्छा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज से भी पूछ लेते हैं ना, ये जमान पार्क का जो ऑपरेशन हुआ आपके नजदीक ये गलत था और इस तरह से कम कंडक्ट नहीं होना चाहिए था, या क्योंकि आपको मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम नॉट कोटिंग, ब्रिगेडियर फारूक हमीद ने भी इस हवाले से ट्विटर पे लिखा और उन्होंने कहा कि उनके बिल्कुल ही क्लोज टू टीयर्स, और उनके बल्कि उन्होंने ये लिखा कि उनके तो आंसू बह रहे हैं जमान पार्क के ऊपर ऑपरेशन के हवाले से। सो मेरे ख्याल से सब चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसे ही मान जाएं, जो लोग हैं जो मोर्चे बकौल हुकूमत के वहाँ पर नज़र आते हैं, अंदर से जो कुछ हुआ जिस वक्त जमान पार्क के इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा था, वो ऐसे ही मान जाएं, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। देखें नादिया, बात यह है कि आपने सर्च ऑपरेशन करना बिल्कुल करें, कानून की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन आप जो लेडीज पुलिस होती हैं और आपके 5 ही हमला हो, वो जाए फैमिली होगी, उनको सर्च वारंट दिखाएं कि ये देखें हमारे पास सर्च वारंट है, गो इनसाइड एंड फाइंड आउट एवरीथिंग। लेकिन अगर आप पहले घर को स्टॉर्म करें, हमला करें, गेट तोड़ दें, क्रेन इस्तेमाल कर लें, लोगों को जिस तरीके से, मुझे एक सिर्फ अफसोस हो रहा था, देखिए ये अंदर जो लोग हैं वो इनोसेंट, वो पाकिस्तानी हैं, उनको हमें आपने पकड़ लिया कोई बात नहीं, मार मार के उनको बेचारों को जो हाल करें, कोई भी हो, चाहे PMLN का हो, पीपल्स पार्टी का हो, ये पुलिस की हाई हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा ये इसका जो बैकलैश हुआ ना मेरे ख्याल में, वो फिर इस्लाम हुआ। सेकंड देखें, लीडर्स का भी काम ये है कि वो अपने आवाम को ये बताएं कि अगर हमारे साथ जा रहे हैं, आपने कोई पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। दिस इज वेरी अनफेयर। हम अपने लोग अपने नुकसान शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि उसके जो अगर सर्च हो रहा है तो पीसफुल तरीके से करें, अंदर फिर दोबारा शेल फायर करें, लोगों को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। इससे आपने मेरे ख्याल में कल PDM ने और PMLN ने इमरान खान के वोट को मेरी अपने असेसमेंट में बहुत ज्यादा और बढ़ा दिया है। विक्टिम कार्ड, सियासी शहीद, ये उनको फायदा हो रहा है इनकी एक्टिविटी से। हाँ, ये जरा निहाल हाशमी साहब से पूछते हैं ना कि बार बार सब कहते हैं कि इमरान खान को मकबूल मजीद करने में आप ही लोगों का हाथ है, कि हर वो स्टेप उठाते हैं जो आपसे हैंडल नहीं होता, और जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि आप तो उनको बिल्कुल और से मकबूल तरीन करते चले जा रहे हैं। वैसे बाय द वे निहाल हाशमी साहब, सर्च वारंट किस तरह से होते हैं तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। कौन क्रेनें लेकर जाता है? कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी वहाँ पर, तो क्या उसकी परमिशन थी? क्या लोगों को बताया गया था? क्या खान साहब को कम्युनिकेट किया गया था कि अगर आपने नहीं हटाया इस तारीख तक तो हम आएंगे, अपनी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करके जाएंगे? ये सारी बातें भी तो आप देखें ना। आपने नादिया देखा होगा जमान पार्क में और भी जो रिहायशी हैं उनकी फैमिलीज़, ख़वातीन, हजरात बाहर निकल के आए, उन्होंने खुशियाँ मनाई, उन्होंने पुलिस के हक़ में नारे लगाए कि उन्होंने कहा कई दिनों से, हफ्तों से, बल्कि महीनों से इन लोगों ने ये जो बलवाई जत्थे हैं इन्होंने हमारी ज़िंदगी अदाब की हुई थी।
अंदर और बाहर मोर्चे बनाए हुए थे। आप इसी पाकिस्तान में रहती हैं, आपको मालूम है कि जब लोग वहाँ पे उस रोड से जाते थे, कनाल रोड से, तो जा नहीं सकते थे, अक्सर और बेशतर लड़ाइयाँ होती थी। इस तरह से इन्होंने बोरियां रख करके मोर्चे बनाए हुए हैं। टीयर गैस के भी उनके पास है, राइफलें भी, 16 राइफल तो बरामद हुई है, गुलाल भी है, पेट्रोल। और आपने खुद दिखाया मीडिया ने कि किस तरह से वह गाड़ियों को जलाते हैं, उनके बलवाई किस तरह से लोगों को वो मारते हैं, किस तरह से वो दौड़ा दौड़ा के मारते हैं रेंजर्स। काश कि कराची में ये फुर्तियां नहीं दिखाई, कराची में नहीं हुआ ये। मेरी बात पूरी, और लीडर की जो बात होती है, सियासी लीडर क्रिमिनल नहीं होता है, बड़ा दिलेर होता है। वो सामने से आकर के अपने लोगों को लीड करता है, गिरफ्तारी देता है। ये छुपते हैं चोर और डाकू और क्रिमिनल, वो भागते हैं, कानून को फेस नहीं करते। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो सियासी लीडर बने, एक सिविल सोसाइटी के एक अलंबरदार बने। ये कौन सा लीडर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि छुपता है, जो आवाज देता है कि आओ मेरे घर पे, आओ मेरे ऊपर हमला हो रहा है, आओ मेरे घर पे पुलिस आ रही है और मेरे साथ कोर्ट चलो। ये कौन सा लीडर? अच्छी तरह समझते हैं क्या सर्च वारंट में ये सब कुछ होता है कि क्रेने ले जाना, दरख्त उखाड़ना, इस तरह से दीवारें तोड़ना या गेट तोड़ना, ये होता है सर्च वारंट में? देखिए, सर्च वारंट में ये चीज नहीं होती है, मगर अगर दीवारों के ऊपर मोर्चा हो और गेट ना बनाया जा रहा हो, वो एक महादे जंग हो, मोर्चा हो और दरवाजे ना खोले जा रहे हो और उनकी गाड़ियों को पुलिस के और इमलाक को नहर में फेंका जा रहा हो, पुलिस, ये जितने लोगों के सर फटे हैं पुलिस वालों के, बेहोश हुए, जख्मी हुए, ये पुलिस ने खुद किया या इन बलवाइयों ने किया है? तो देखिए, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो जानो माल की हिफाजत करे। सिर्फ एक इमरान खान की जान की हिफाजत करने के चक्कर में पूरे जमान टाउन के जो लोगों की जानो माल की हिफाजत है वो करना क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? क्या लाहौर के दीगर शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? क्या रुकावटों को हटाना, इंक्रोचमेंट जो उन्होंने सरकारी जमीन पे किया हुआ है उसको क्लियर करना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं? यकीनन है। और पुलिस तो मेरे ख्याल से, अगर ये पुलिस, कराची में तो पुलिस ने क्या और रेंजर्स ने क्या दमादम मस्कलंदर करते थे, मगर मैं लाहौर में तो देखता हूँ बड़े मोहब्बत से, प्यार से पेश आते हैं। इस्लामाबाद में देखता हूँ कि डीआईजी भी जख्मी हो जाता है, मगर अपने आप को कितना उन्होंने अपने आप को रोक के रखा। नहीं मालूम ये कौन सा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर ये मुस्लिम लीग का या पीपल्स पार्टी के या किसी और जमात के लोग होते तो शायद इस तरह से उनको रियायत ना दी गई होती, मगर मैंने देखा जितनी हुकूमत आपकी है ना, हुकूमत आपकी है। अगर मोहब्बत से पुलिस पेश आ रही है तो आपने तो अपनी ही जमात से पूछे ना कि इतनी रियायत क्यों दे रहे हैं फिर, या आप किसी और से ये सवाल कर रहे हैं? पंजाब पुलिस हमारे कमांड में नहीं है ना, हमारी हुकूमत है। अच्छा, वहाँ पे एक निगरां हुकूमत है, हमारा कोई अमल दखल नहीं है। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो आप निगरां हुकूमत से पूछ सकते हैं। Brigadier Haris, quickly add to this what you were trying to say. आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद। मैं ये कह रहा हूँ कि जब गेट बंद है, पुलिस गई है सर्च के लिए, मेक अनाउंसमेंट, यू हैव गॉट अ मेगाफोन, आप कहिए प्लीज घर से कोई बड़ा है जो हम सर्च कर रहे हैं, ये हमारे पास सर्च वारंट है, प्लीज कम एंड सी एंड वी वांट टू गो इनसाइड। अगर वो नहीं खोलते, अगर वो रिजेक्शन करते हैं, देन यू हैव ऑल द रीजन, चलें, देन यू हैव जस्टिफाइड कि आप बिल्कुल जाएं, जो मर्जी करना करें, लेकिन हम पहले पीसफुल कोशिश करें, इसलिए कि अवाम की हमदर्दियाँ इसमें पीटीआई के साथ ज़्यादा हो रही हैं, आपको नुकसान हो रहा है। इससे मेरा एक सवाल है आपसे, आप कहते हैं अवाम की हमदर्दियाँ इमरान खान साहब के साथ हो रही हैं, बिल्कुल हो रही होंगी, वो उनका अपना इस्तेकाक है कि वो किसको पसंद करते हैं, लेकिन पुलिस की वैन्स को जलाना और नहर के अंदर की तस्वीर भी आपके सामने है, गोया जैसे रियासत डूब रही हो, ये सवाल तो बताइए ना, फिर ये किसके ऊपर इल्जाम जाएगा? बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली गलत, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये पीटीआई की लीडरशिप का काम है कि उनको रेड लाइन बताएं कि आपने किसी प्राइवेट, पब्लिक, पुलिस प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करना है, ये नुकसान हुकूमत पाकिस्तान का है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जिक्र किया लॉन्ग रेंज मिसाइल के हवाले से कि इसहाक डार साहब ने जो पॉलिसी बयान दिया है, और क्योंकि निहाल हाशमी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये सवाल बनता है, रज़ा रब्बानी साहब को भी तशवीश थी इसके ऊपर, और आज शाह महमूद कहते हैं कि इस पर वज़ीर आज़म पॉलिसी बयान दें। क्या ये ऐसे ही निहाल हाशमी साहब बयान दे दिया गया, या इसके पीछे मतलब किसने डिमांड की है? क्योंकि बात तो IMF की टॉक्स के हवाले से हो रही थी ना, तो ये कहाँ से बीच में आ गया है?
देखिए जी, ये मामला ऐसे हुआ था कि मैं उस वक्त सेनेट के गोल्डन जुबली जो कार्रवाई थी उसमें मौजूद था, और वहाँ पे जो मैं हाउस के अंदर था, हम सब ने हिस्सा लिया, खिताब किया। वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा भी आए हुए थे, बड़ी तादाद में सफ़ीर आए हुए थे। वहाँ पे रज़ा रब्बानी साहब ने एक बयान दिया कि पार्लियामेंट से बालाई टीटीपी के साथ जो मुआहदा हुआ था वो हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ले गया। उन्होंने कहा जब IMF के पास जा रहे थे तो पार्लियामेंट के से मुआहदा नहीं किया गया था। उन्होंने कहा जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात हुई थी उस वक्त भी पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी गई थी और कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया था। इस तरह की गुफ्तगू पे उन्होंने कहा, और हमें कहीं से स्मेल हो रहा है कि हमारे माशी हालात को मद्देनज़र रख के शायद पाकिस्तान को दुश्मन क़ुव्वतें मिज़ाइल पर, लॉन्ग रेंज मिज़ाइल के ऊपर कोई कदम ना लगाना चाहती हूँ। इस पे इसाक डार साहब ने बड़ा दो टोक जवाब भी दिया था, और चूँकि उन्होंने इसाक डार साहब से बात की थी उसके बाद वज़ीर आज़म आए, उन्होंने भी ये सब वाक़या है 16 मार्च का, मैं वहाँ मौजूद था, वज़ीर आज़म साहब आए, तो ये सिर्फ आपको मतलब एक अंदाजा है, इसमें कोई कॉन्क्रीट बात नहीं है, सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे कि देखिए, आपको पता है कि जब डिप्लोमेटिक इश्यूज़ में होता है तो बहुत सारी बातें खोल के, और स्ट्रेटेजिक मामलात में ब्रिगेडियर साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं स्ट्रेटेजिक हालात और वाक़यात के हवाले से, तो उसमें बड़े मुहब्बम तरीके से बड़े इस तरह से बात नहीं होती, हर बात बड़े एक पैराए में की जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से उनके इल्म में बात नहीं होगी, ये उस पैराए में बात नहीं थी किसी और, मैं वहाँ पे किसी और पैराए में बात नहीं। ब्रिगेडियर साहब से भी जरा इसके ऊपर आखिरी कमेंट ले लूं बिफोर आई से गुड बाय टू बोथ ऑफ यू। जी ब्रिगेडियर साहब, क्या है ये मसला? नादिया, बात ये है कि देखें, ये ऐसी बात आपके फाइनेंस मिनिस्टर को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, इससे आपने और भाम कर दिया। और ये अगर स्टेटमेंट चाहिए वाकई तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो PM है, ये फॉरेन मिनिस्टर, उनको बात करनी चाहिए। सेकंड, इसके ऊपर एक दो बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, ये जनरली मिलिट्री, पाकिस्तान मिलिट्री के ये अंडर कंट्रोल है, और उसके ऊपर इतना मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल हमारा सिस्टम है। थर्ड, कि इसके ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके कोर कमांडर, डिवीजन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर, ट्रूप्स, सब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। पाकिस्तान की, हमारी मुल्क की सलामती और बका की जमानत है, इट्स द मिनिमम डिफेंसिव डिटरेंस। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि इसको कभी ऐसी बात नहीं होगी, पाकिस्तान फौज पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, और अब हमारी हुकूमत के बहुत रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड दिखाना चाहिए। हाँ, तो फिर एक पॉलिसी बयान तो बनता है कि आंट किसकी थी, क्योंकि कमिंग आउट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब ज़ाहिर है हुकूमत वक्त ने ज़रूर देना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर हारिस साहब और निहाल हाशमी साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग। ज़रा इस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करवाएंगे एक सीनियर तज्ज़िया निगार से। वेलकम बैक। इन फोकस हैं मज़हर अब्बास साहब, हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। मज़हर साहब, आपने ये सब जो पूरे इस वीक चलता रहा, ज़मान पार्क और फिर ज़मान पार्क ऑपरेशन और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जो मामलात कल रहे, ये पर्चे कटना और आज इमरान खान साहब का जो खिताब है, आप ये बताइएगा, वो बार बार लंदन प्लान का जिक्र करते हैं, और कल के लिए तो यानी गुज़िश्ता रोज़ के लिए तो उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि जानबूझकर ये इंतशार पैदा किया जा रहा था, ये प्लान था कि वो गाड़ी से बाहर निकले और उन्हें कत्ल किया जाए। वहाँ पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी और नामालूम अफराद का भी उन्होंने जिक्र किया। इमरान खान साहब की जो इस वक्त सियासत है, या जिस किस्म की वो सियासत कर रहे हैं, इन द लॉन्ग रन आपको लगता है ये ज़्यादा चल सकती है? शुक्रिया नादिया। देखिए, ये उनकी सियासत जो पिछले चंद दिन में हमने देखी, या चंद हफ्तों में देखी, या चंद महीनों में देखी, इसका बहुत हद तक ताल्लुक़ उस इक़दाम से है जो पिछले साल किया गया। और बादी नज़र में इमरान खान का ये गुस्सा है जो हमें मुख्तलिफ़ शक्ल में नज़र आता है, और वो ये समझते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक जो उनके ख़िलाफ़ लाई गई वो एक सोची समझी साजिश थी। अब मैं उसमें अमरीकी बयानिया या दूसरे उस पर नहीं जा रहा, ठीक, लेकिन उनका ये ख्याल है कि उसमें बहरहाल उस वक्त के आर्मी चीफ जो है वो मुलव्विस हैं। उसका बरमला इज़हार भी किया उन्होंने कई मरतबा,
और उसके बाद से उन्होंने मुसलसल एक कैंपेन लॉन्च की हुई है, और उस कैंपेन में जो है वो उनका प्राइम टारगेट जो है वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी है, और अब रिसेंटली अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को भी वो निशाना बना रहे हैं। और ज़ाहिर जो मौजूदा हुकूमत है उसको तो वो बना ही रहे हैं, वो उनका प्राइम टारगेट है, लेकिन असल में वो टारगेट कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को जो उनसे राब्ता नहीं कर रही, जो उनसे गुफ्तगू नहीं कर रही, और उस पूरे बयानिए को उन्होंने बहुत क्लेवरली जो है बिल्ड किया है। अच्छा, तो लेकिन मज़हर साहब आप ये समझते हैं कि क्योंकि वो टारगेट कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को भी, क्योंकि वो रास्ते जो हैं या मुलाकातें अभी तक हुई नहीं हैं या राब्ते नहीं हुए हैं, इससे कोई फ़र्क एस्टैब्लिशमेंट को पड़ेगा? इज़ दिस द राइट स्ट्रैटेजी? क्योंकि आप पाकिस्तान की सियासी तारीख को बहुत अच्छी तरह से विटनेस भी कर चुके हैं और जानते भी हैं। देखिए नादिया, इमरान खान ने एक वो चीज़ की है जो माजी में दूसरे सियासतदानों या हुक्मरानों में हमें नज़र नहीं आई। एक तो वो इख्तदार से बेदखली के बाद वो मुल्क छोड़ के नहीं गए, वो मुल्क में रहे, मुल्क में ही वो जो है उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है। आप उस लड़ाई से एग्री करें, डिसएग्री करें, उनकी सियासत से एग्री करें, नहीं करें, लेकिन दो चीज़ें की हैं। एक तो वो उनकी प्रेजेंस, मुसलसल प्रेजेंस, पिछले 11 महीने में उनकी जो है पाकिस्तान में प्रेजेंस, जो कि माजी में जितने भी लोग आप उठा के देख लें, सीरीज़ ऑफ आप लीडर्स उठा के देख लें कि जब वो इक़्तिदार से बेदखल होते थे तो वो मुल्क से बाहर चले जाते थे, सेल्फ एग्जाइल में चले जाते थे, कुछ लोग डील करके चले जाते थे, ये हमने देखा है। तो इमरान खान 11 महीने से यही हैं। पॉलिटिकली अपने वर्कर्स को उन्होंने चार्ज किया हुआ है, मोमेंटम बिल्ड करते हैं, कभी वो धरना करते हैं, कभी लॉन्ग मार्च करते हैं, कभी असेंबली को डिसॉल्व करके एक एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, इलेक्शंस पर दबाव डालते हैं। तो सर ये सियासत आगे चलेगी? आप समझते हैं कि वो अवाम का जो समंदर वो कहते हैं उनके साथ है, जो कि उनकी सपोर्ट नज़र भी आती है, क्या एस्टैब्लिशमेंट को वो राज़ी कर लेंगे अपने टर्म्स पर या एटलीस्ट बात करने पर या राब्तों पर? देखिए, उन्होंने एक प्रेशर तो बिल्ड किया है, और उस प्रेशर का नतीजा ये है कि उन पर 100 मुकदमात हैं, अब तकरीबन 100 हो गए हैं उन पे मुकदमात। किसी एक मुकदमे में हुकूमत उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अदलिया पर भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उनका प्रेशर है, वो अपने वर्कर्स को लेके निकलते हैं, उनका वर्कर उनके साथ खड़ा होता है। जब वो निकाले गए जो है उनके खिलाफ अदम एतमाद की आई, तब भी उनके सपोर्टर्स, उनके वर्कर्स बाहर निकले, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमने माजी में नहीं देखा। सो प्रेशर टैक्टिक्स आप कह रहे हैं कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा हुकूमत की तरफ क्यों प्रेशर मैं आ जाऊं ताकि ये आप उन पे भी जरूर कमेंट कर सके कि ये जो कुछ हुकूमत इस वक्त कर रही है, चाहे वो ज़मान पार्क हो या जिस तरह के केसेस भी बन रहे हैं, या वो हैंडल नहीं कर पाती जब अदलिया में पेशी होती है, ये इनएबिलिटी है या आपके नज़दीक हुकूमत भी उस ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रही है, वो डिज़ायर्ड सपोर्ट जो वो समझते थे उन्हें मिलेगी वो नहीं मिल रही? एक डिस्कनेक्ट नज़र आता है मुस्लिम लीग नून के अंदर, यानी जो है एक गवर्नमेंट है और मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं उनके आप मुसलसल बयानात देखें, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। वो इनडायरेक्टली हुकूमत को भी ब्लेम कर रही हैं कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे, और वो फ्रस्ट्रेशन इस हद तक आ गई है कि वो अब ये बात कर रही हैं, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट, कि जी इस पार्टी को कलअदम करार दिया जाए, इसको दहशतगर्द करार दिया जाए। ये बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ है। 70s में हमने देखा था कि जब भुट्टो साहब की हुकूमत में नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई तो उसके क्या नताइज निकले। नैब ख़त्म तो नहीं हो गई, NP की शक्ल में सामने आ गई। इतनी बड़ी जमात को, इतनी मकबूल जमात को आप करके देख लें, एक्सरसाइज करके देख लें, ये भी एक्सरसाइज करके देख लें। अच्छा, वो एक फ्रस्ट्रेशन है जो नजर आ रही है उसके अंदर। एस्टैब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट हासिल है या उसकी ज़रूरत है इस वक्त PMLN को? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो पैरेलल है। एक जो हमें मुस्लिम लीग नून की जी लीडरशिप नज़र आती है, वो हमें अदलिया पर अटैक करती हुई नज़र आती है, जहां इमरान खान सॉफ्ट हैं। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान जो है वो हार्ड पोजीशन ले रहे हैं, मुस्लिम लीग नून हमें सॉफ्ट नज़र आती है। तो एक ने जो रास्ता इख्तियार किया हुआ वो ये कि वो क्योंकि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रहे हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हमें एक सॉफ्ट नज़र आते हैं। लेकिन मरियम नवाज
अदलिया को अटैक कर रही हैं, उनके दूसरे लीडर अदलिया को अटैक कर रहे हैं, वहाँ इमरान खान हमें सॉफ्ट नजर अच्छा, क्योंकि आखिरी 40 सेकंड्स रहते मैं सिर्फ जानना चाहूंगी, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि गेम हाथ से निकल सकता है, क्या वाकई आप निकलता देख रहे हैं ये गेम, यानी सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, क्योस तो है, एक पॉलिटिकल क्योस है। उस पॉलिटिकल क्योस में आपको पता है कि इकोनॉमिक प्रेशर्स बहुत हैं। अगर इस वक्त भी अगले चंद हफ्तों में अगर पॉलिटिकल क्राइसिस को ओवरकम नहीं कर सके तो एनीथिंग कैन हैपन। थैंक यू सो मच मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। एनीथिंग कैन हैपन अगर इस केओस को हल इसका ना निकाला गया, जो बार बार कहा जाता है कि तमाम जमातों को मिलकर बैठना होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में ये केओस ख़त्म होता है या नहीं, और IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होनी है वो कब मटीरियलाइज होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।